बोलो श्याम रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार। बरना रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदना। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। अब जो भी मेरे माता बहन हैं वो सब आज को जो वीडियो जो बन रहा है तो नाम का महिमा क्या है, तो नाम के महिमा पर आज हमको विचार हुआ है कि आप लोग नाम जो माला जपते हैं वही माला जपने से क्या फायदा होता है, उसी पर हम बना रहे हैं आज का वीडियो। कितना आदमी कहता है कि राम नाम लेने से, हाँ माने क्या खाली राम नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। हम कहते हैं राम नाम लेने से ही कल्याण होगा, यही कली काल में साधन दूजा। तो आप सुनिए, यहाँ अपना कलयुग में क्या, ये कलयुग में क्या है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, अश्रुति विरोध रत सब नर नारी। यहाँ श्रीति विरोध सब नर नारी। यहाँ पर वर्ण धर्म जो है अब चला गया है। कलयुग वर्ण धर्म के जो है वो भी चिपचिपा गए हैं। कलयुग महाराज माने सारा साधन के जो है वो दबोच लिया है। पहले वर्ण धर्म होता था, 4 वर्ण है ना उधर। अच्छा आज आप कौन वर्ण धर्म मान रहा है, मना कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बताए हैं कि हर साधक के कलयुग जो है वो दबोच लिया है। इसीलिए हे मेरे माता बहन भैया चाचा, एक साधन है वो है क्या, राम नाम। कलयुग के वर नाम आधारा, आ सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। हर काम कीजिए, आराम नाम जपते रहिए, परमात्मा को नाम लेते रहिए। नाम एक डंडा है, नाम एक डंडा है। जैसे कोई बकरी हो चाहे गधा हो मैं कोई माल हो और भागता है, डंडा से मारने से वो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से राम नाम डंडा है जो मन के शांत करता है। इसलिए हर माने खाना बनाते रहिए, हाँ, और घास गढ़ते रहिए, धंधा यापन करते रहिए, हाँ, झाड़ू लगाते रहिए, बर्तन मजते रहिए, सब काम करते रहिए, आराम नाम लेते रहिए। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शास्त्र भी जो है वो आदमी नहीं मानता है। श्रुति विरोध, वर्ण तो समाप्त हो गया है, कोई नहीं। दूसरे में एक और बात है, ब्राह्मण जो है उस ऊंचा स्थान है ब्राह्मण के। कितना आदमी क्या कहता है कि ब्राह्मण को देने से हमारा पूर्वज के पहुंच जाएगा, उसका खाना पहुंच जाएगा, हम ब्राह्मण के नहीं देंगे। लेकिन ये गलती वाली बात है, ब्राह्मण को देना चाहिए। इसलिए कि वर्ण धर्म नहीं मानते हैं, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र, सबके एक के देखा सुन दिया है। तो ये क्या है, ये कलयुग महाराज के काम है। ये माने ना, ऐसा माने होना नहीं चाहिए। दूसरा में क्या है, ये समाप्त क्यों हो गया, काहे हो गया है। ये लड़का अभी जो लड़का सब जो है वो अभी वर्ण धर्म कभी नहीं मान रहा है, भजन नहीं कर रहा है, पूजा पाठ भी नहीं कर रहा, नेम न कर रहा, व्रत नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है, आज को लड़का सब देखिए गांजा पीता है, दारू पीता है, उड़न देखा बोली भी देखिए। छोटा एज में शादी कर, आप सब माता पिता डर से छोटा एज में आप शादी कर रहे हैं कि हमारा बेटा कहूँ ऐसे ना मैंने बदमाशी। तो ये कारण क्या है, पहले ये दोष किसका है, ये वर्ण धर्म के मिटाने के लिए और लड़का को बर्बाद करने के लिए ये सबसे बड़ा दोष है वो माता पिता के। काहे तो यहाँ क्या दिया है कि माने मातु देवो भव और पितु देवो भव। पहले मातु देवो माने बच्चा के माता ही गुरु होते हैं, माता ही बच्चा के गुरु, बल्कि कि वो माने क्या शिक्षा देते हैं अपना लड़का के, अपना बच्चा के क्या शिक्षा देते हैं। अच्छा, पहला शिक्षा क्या है, क्या पढ़ना,
या चाहे कोई मोबाइल चलाना, वो भी तो शिक्षा है। पढ़ना या मोबाइल चलाना या घर के चलाना या रुपया कमाना, पहला शिक्षा है कौन है? पहला शिक्षा जो बच्चा के कौन है? अब पहला गुरु कौन है? पहला गुरु तो माता है। अब पहला शिक्षा माता क्या देते हैं कि नहीं नहीं, लैट्रिन कर लेता है तो बच्चा छूना चाहता है तो माता कहता है नहीं छू, छिया। यह पहला शिक्षा है कि लड़का के मल मूत्र कैसे त्यागा जाता है। देखिएगा, माता अपना पैर पर रख करके तब बेटा के लैट्रिन कराते हैं। पैर पर रख करके देखते हैं, माने ऐसे बैठा करके, तब क्या है माने वो मल मूत्र के शिक्षा देते हैं। पहला गुरु मल मूत्र के, कि माने मल कैसे त्यागा जाएगा, मूत्र कैसे त्यागा जाएगा। हाँ, वो बता के कैसे माने मुंह में जो दूध पिया जाएगा, तेल कैसे लगाया जाएगा, गोर कैसे, उसका मालिश कैसे होगा। इसीलिए कि ये पहला जो शिक्षा है वो मल मूत्र त्याग है। पहला शिक्षा क्या है? आहार शुद्धि, मैंने शब्द शुद्धि, कि नहीं नहीं बेटा ये ना छुए, हाँ ये गंदा है, मैं छूने चाहते हैं ना, नहीं गंदा है। ये पहला शिक्षा कि वो न छुए। अगर माता उतना समझ रहे कि नहीं ये न छुए, अगर इतना भी समझ ले कि बेटा इस संसार में तू अभी नहीं पढ़ो, तो परमात्मा को भजन करे, उसमें तो ज्ञान दे रहे हैं कि लैट्रिन नहीं छुए, लेकिन यही में कहाँ ज्ञान दे रहे हैं बेटा जो परमात्मा के भजन करो, मंदिर में जाओ। अच्छा, एक और बात है, तो माता पिता क्यों नहीं ज्ञान दे रहे हैं? माता पिता में गलती है नहीं, माता पिता में तो गलती है ये, माता पिता के खुद ज्ञान नहीं है, वो बेटा के क्या क्या ज्ञान देगा? माता पिता के ज्ञान अगर रहेगा तब ना वो बेटा के देगा। जो माता पिता के स्वयं में अभी उसका भी नहीं ज्ञान है कि कौन हाथ से पानी पिया जाएगा। अगर लपसंखा करे तो वो माने कितना बेरी कुला करेगा, लैट्रिन करे तो कितना बेरी हाथ मटियाएगा, उसको स्वयं माता पिता के मालूम नहीं है, वो बेटा के क्या शिक्षा देगा? पहले अपने तो जानकारी कर लो कि लपसंखा करने के वाली बात में 4 बेर कुला होता है, लैट्रिन करने के वाली बात में है कि माने 7 बेर ये दहिना हाथ के और 7 बेर बामा हाथ के मटिया रहता है। 2 बेर दोनों पैर के, 2 बेर दहिना पैर के और 2 बेर बामा पैर के। इसका बाद में कुल्ला करना पड़ता है, कमती में 10-11 कुल्ला करे, इसका बाद में स्नान करे। तो माता पिता के अभी देखते हैं लैट्रिन में से निकल के घर में चले जाते हैं, वही बेटा के क्या शिक्षा देगा? तो पहले इसका जो माता पिता के स्वयं ज्ञान नहीं है, हाँ, इसी पर लड़का ऐसे हो रहा है। दूसरे में एक और बात है, बेटा मैंने क्या करेगा, यहाँ पर दिया है, सब नर काम लोभ रत क्रोधी आ देव विप्र श्रुति संत विरोधी। नर नारी जो है या काम दिया है, सब नर काम लोभ रस क्रोधी, माने काम का मतलब क्या है? काम किसका कहता है? दोनों पति काम किसका कहता है? काम उसी का कहा जाता है कि आप सब माता पिता कामी हो गया है। जब कामी का मतलब ये हुआ, जब उसका संतान हो गया है, तब फिर ये उस संसार में आप क्यों जाते हैं? कब उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए। अब हम दोनों कोई रह करके आप परमात्मा को भजन करें घरे में, दोनों पति पत्नी। यहाँ काम दिए, इसीलिए काम है, बाल बच्चा हो गया है लेकिन वो घर से निकलेगा नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तक आप विचार कीजिए, आपका बेटा जवान है, बेटी जवान है, आइए आप दोनों पति पत्नी घर में सोते हैं, क्या आपको बाल बच्चा क्या कहेगा? इसीलिए ये बात पर विचार कीजिए। यहाँ दिए सब काम, ये लोग माने जो कलयुग महाराज उस पर भी चढ़ गए हैं, आदमी का एज के पता नहीं है। अच्छा, यहाँ दिए हैं, तब अगर काम में होगा तो क्या होगा? तो बुद्धि गड़बड़ा जाएगा, अपना सीमा के फाजिल की जगह तो बुद्धि। तो इसमें क्या है कि अगर वो बेटा के मंदिर नहीं जाने देंगे, बेटा के मंदिर नहीं जाने देगा। क्या बेटा अगर मंदिर में जाए, पूजा करे, संत के पास जाएगा तो कहा कि मन इसका पढ़ाई छूट जाएगा, हमको तो बेटा की नौकरी लगाना है, बेटा नौकरी लग जाए। तो यहाँ देव है, इसका क्या है? देव विरोधी। देव विरोधी का मतलब क्या है? वो बेटा के मंदिर में नहीं जाने देगा कि बेटा मेरा मंदिर में जाओ, आप पहले वही देव के सरकार के ठाकुर जी के बने जाओ, उसको बानगी बजा के आओ, प्रणाम करके आओ, वहां से चरणामृत लेके आओ। तो देव विरोधी हो गया कि मैंने मंदिर में नहीं जाते थे। दूसरा में मैंने क्या हुआ गया? विप्र, ब्राह्मण के विरोधी। यहाँ क्या दिए? बंद प्रथम महासुर चरना,
मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण के पास जाएगा तो वो ज्ञान देगा, गुरु जी के पास जाएगा, संत के पास जाएगा तो वो ज्ञान देगा। तो ब्राह्मण के पास मत जाओ, कहा तो वो माने ज्ञानी होता है। अच्छा, श्रुति माने बेटा, श्रुति का मतलब क्या हुआ? वेद, शास्त्र, गीता हो रामायण हो, शास्त्र श्रुति का। अच्छा, तो उसको नहीं पढ़ाएगा। बेटा के कहे भरी अखबार पढ़े, बेटा के अखबार पढ़ाएगा। बेटा के ना जाने की कौन कौन कितना रंग के जो ग्रंथ है, हाँ, वो लड़की उड़की के ग्रंथ है, कुछ गाना के फिल्म उल्म के ग्रंथ है, मतलब बहुतों के हमें देख रहे हैं वो फिल्म उलिम के। तो वो ग्रंथ बेटा भली माने वो ग्रंथ पढ़े, अखबार पढ़े, वो अश्लील ग्रंथ पढ़े, लेकिन वो माने रामायण के पाठ करे। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर जब आप खाना बनाते हैं और सामने बेटा अगर कहेगा घर में बेटा कमती में 2-4 चौपाई रोज पढ़ो, तो क्या आपको क्या खिलाई जाएगा? क्या आपको दिक्कत हो जाएगा? अगर न जब पढ़ाते हो तो उसका परिणाम आपको क्या मिलता है? मिलता है। इसीलिए हमारा बात मानिए, जब तक आप खाना बना रही है चाहे जो, तब बेटा के कुछ रामायण कुछ पाठ करा दो। दो चौपाई रोज माने करके देखो ना, तो यहाँ माने क्या श्रुति माने वो रामायण ग्रंथ के नहीं, हमारा बेटा अखबार पढ़ेगा, हमारा बेटा वो किताब पढ़ेगा। तो श्रुति विरोध है। दूसरा में क्या है? संत विरोधी। अब संत विरोधी क्या है कि हमारा बेटा संत के पास ना जाए। क्यों? बाबा जी बना दिया, तब हमारा बेटा जाएगा संत के पास तो वो माने बाबा जी बना देगा। हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, हमारा माने इस शरीर के जहाँ जन्म हुआ, जन्मभूमि के वाली बात है। हाँ, तो वहाँ पर हम रामायण पढ़ते थे। हम रामायण पढ़ते थे कहाँ? हमारा भगलू गुरु जी है। हाँ, तो भगलू गुरु जी है तो वो उन्हीं के दूरा पर रामायण होते थे। आखिर ये वीडियो तो वो इनरवा तक जा रहा है, इनरवा के आदमी भी सुनेंगे कि सही बड़ी बात है जो बाबा कह रहे हैं। तो अब बहुत आदमी इनरवा के तो देखे हैं, वही में हम लोग माने हम एक थे पढ़ने के लिए, हमको पढ़ाने वाला महेंद्र भगवान थे, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, वो हमको बड़ा ज्ञान दिया है। दूसरा में गनी भी थे जो दास है। ये खोड़िया वाली जो है वो माने हम उसको गुरु जी कहते हैं। खोड़िया वाली जी थे, उसका माने रेहल अभी हम उसी रेहल पर हम पढ़ रहे हैं, खोड़िया वाली। हाँ, जो शंकर के माता जी है। अब उनका शरीर छूट गया है कि नहीं छूटे है, तो अगर हो सके, अगर शरीर छूट गया होगा तो ये वीडियो के माध्यम से आप हमारा फॉलो भी कर सकते, बता सकते कि उनका शरीर छूट गया। तो शंकर के माई है, वो पुखरी पर उनका घर है, तो वही रेहल खींच के देता। हम सब मैंने वहाँ पर पढ़ते थे शाम के शाम, प्रतिदिन शाम के शाम हम पढ़ते थे। तो वहाँ किया है, एक जादव था, हम नाम नहीं कहेंगे, नाम नहीं कहना चाहिए। तो वो जादव के वो लड़का माने हाँ मोटा मोटी धरिए ना 1 महीना तक ले 20-25 दिन तक ले वो हमारा साथ रहा रामायण में। तब उसको माता है जो अपना पति को मछली खिला दिया। अब वो माता जी जिंदा है कि मर गया भगवान जाने, हम नहीं बताएंगे। हाँ, तो वो माता आई माने आई तो हमारा मालूम है क्या कहा? हमारा कहा कि अरे बउआ, वो कहा कि बउआ तू बिगड़ गया तब बिगड़ गया, मेरा बेटा के नहीं बिगाड़ो। रामायण पढ़ रहा था तब कि तू बिगड़ गया है, मेरा बेटा के नहीं बिगाड़ो। इसीलिए कि आप ग्रंथ माने आज अपना बेटा को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अखबार पढ़ा रहा है। तो आप दूसरे में किया है अति, तो यही संत के पास नहीं जाओ, संत के पास नहीं जाओ। जैसे वो कहा ना कि तू बिगड़ गया, मेरा बेटा के नहीं बिगाड़ो, मेरा बेटा के काहे तुम्हारा पास है। दूसरा में बड़ी बात है विरोधी, तो यही पुत्रा माने ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है कि माने ब्राह्मण क्या करता है? अच्छा, वो दक्षिणा के बड़ी बात है। दक्षिणा कि ब्राह्मण दक्षिणा बहुत लेता है। सुनिए, ब्राह्मण के जो आप देते हैं दक्षिणा, ब्राह्मण के देते हैं, वो आपका पूर्वज के मिलता है। जे चीज कपड़ा देते हैं, खटिया देते हैं, चौकी देते हैं, जो चीज देते हैं, कहता ये पूर्वज के मिलेगा। भैया ये मिलेगा, पक्का है। ब्राह्मण जो जितना ब्राह्मण खुशी होकर जाएगा उतना आपका माने पूरा पूर्वज है, पूरा पितर है जो खुशी होकर जाता है, मालूम है। अब ब्राह्मण के मुंह में, संत के मुंह में जो जितना बेरी जो प्रसाद जाता है, आप लोग पवाते हैं, लड्डू मिठाई जे चीज भंडारा में पवाते हैं, और कोई पिंडदान में सब माने आता है काम करने के लिए, तो जो ब्राह्मण के देते हैं वो सब आपका पूर्वज पिता है। माने आप ही माने ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करते हैं। आप देखिएगा जब दशरथ महाराज के शरीर छूट गया तो सीता जी जब वहां से कहाँ से आए?
लंका से। तो राम जी के कहा कि सरकार जब विप्र बढ़ के आज पिताजी के कुछ कारोबार है जो पिताजी के नाम पर हम ब्राह्मण को पवाना चाहते हैं, जो पिताजी के कल्याण हो। तो सब ब्राह्मण आया, तब सीता माता अपना हाथे परोसने गई, कहाँ ब्राह्मण के। तो जब ये गई तो थाली रख दी और वहां से माने घूंघट तान के भागी। तो राम जी ने कहा क्या बाली, कुशीला माता ने कहा कि क्या बात है बहू, क्या हुआ है। तो कहा कि माता जी हम ब्राह्मण में अपना ससुर के देखे हैं, ब्राह्मण के शरीर में अपना ससुर के देखे हैं कि पा रहे हैं, इसलिए हम लजा गए। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो पूर्वज जो है वो ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश होकर के पाता है, इसलिए कि ब्राह्मण के अपमान नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण गम कहा जाए, ब्राह्मण के दान देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। अच्छा, यहाँ पर है कलयुग जुग सन, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, आ एक आधार राम गुण गाना। आप देखिए यहाँ क्या है, सारा साधन के ये कलयुग महाराज तो हम पहले भी कह दबा दिए हैं, वो इसमें सबसे बड़ा दबाए हैं कौन चीज, आदमी को जो नेम जो है वो नेम क्या है। क्या अभी कोई नेम पर है, अभी कोई आदमी के नेम पर है, बताइए कौन आदमी नेम पर है। माने यहाँ तक ले कोई आदमी वचन दे दिया है संत के कि हम ये सामान दे रहे हैं, हाँ, अब वो कहेगा कि नहीं हम नहीं दिए हैं, माने उलट जाएगा, क्या वो अपना नेम पर है। महाराज जी जो व्रत करते हैं वो बीच में आकर के माने खाना पड़ता है कि आप हमको तो नहीं सहायगा, माने खा लेता है। जी आदमी संकल्प कर दिए हैं कि हमें संत के दे दिए, एक आदमी के बात कहते हैं वो सामान दे दिया है, अब वो कहता है कि मैंने हमको पूर्ण जन्म के पाप लगा से वो बाबा के हम सामान दे दिए, यही के बड़ी बात है। अब क्या कहे। अच्छा वो अब क्या नेम रह गया, माने कलयुग महाराज नेम नहीं रहने दिया। दूसरे में क्या है, अच्छा उपवास, बोलो श्याम रामचंद्र की। तथा सीताराम सीताराम हो जाए, कहा था यहाँ कलयुग जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। इसलिए कलयुग महाराज सब साधन को चबा दिया, लेकिन एक साधन के वो नहीं दबाया, वो क्या है, राम नाम। कलयुग जुग संग आन नहीं, ऐसा कोई युग में नहीं ऐसा आया कि माने राम नाम लेने के भवतार। यहाँ पर क्या कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखानी, करहु विचार सुजन मन माही, कि नाम लेकर के आदमी तर जाता है। लेकिन दूसरा में कि आप जो नाम जपते हैं अनुराग से, आंसू बहा करके, बरमहल माने आंसू बहते रहे, मम गुण गावत, आहा, सरकार ने क्या कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, आ गद गद गिरा नयन भर नीरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अच्छा आप देखिए, कबीर दास के लड़का का क्या नाम था, क्या नाम था, कमाल, कमाल था, कमाल था। तो एक बार क्या माने हुआ, कमाल गंगा तट पर स्नान करने गए, काशी में स्नान करने गए, तो देखा क्या कि एक कोढ़िया बेचारा बैठे हुए हैं, हाँ, सबसे भीख मांग रहा है। तो कमाल ने कहा कि माने क्या, माने काहे भीख मांग रहा है। तो सरकार हम तो कोढ़ी है, हाथ उतना ही था, अपना ऐसे ही भीख मांग करके जीवन को पाल रहे हैं, चला रहे हैं, हाँ आप दे दीजिए। कहा कि हम अभी तुमको ठीक कर दें, तो कहा कि और अच्छा ठीक कर दीजिएगा तो और अच्छा की वाली बात है। तो देखिए कमाल वहीं पर तुलसी के पेड़ लगा हुआ था, गंगा किनारे सब पर रहता है, वहां से एक पत्ता तोड़ के लाया, तोड़ के ला करके चंदन से राम नाम लिख दिया, चंदन से राम नाम लिख करके गंगा जी से जल ला के माने कहा कि ये पालो, माने वो पी लो जल। तब महाराज जी जब ही माने वो तुलसी के पाता मुंह में रखा, पाया, जल जब ग्रहण किया तो वो खुना उसका शरीर जैसा के था, एकदम निर्मल शरीर, कंचन हो गया, एकदम बड़ी सुंदर हो गया, हाँ पहले से अच्छा हो गया। वो बेचारा हंसने लगे, बड़ी मस्त हुए कि सरकार मेरा कल्याण हो गया। वो कहा कि जाओ अब अपना बाल बच्चा में मिलोगा।
वो बेचारा चला गया। तो वो सारा बात आके कबीर दास के उनको लड़का ने कहा कि पिताजी आज एक कोढ़ी के हम राम नाम तुलसी के पता पर लिख करके और उनको पवाए हैं, तो उसका कोढ़ी छूट गया है। तो मारा एक झपड़ कबीर दास। अरे पागल कहाँ के, एक कोढ़ी के छोड़ाने के लिए तू पूरा राम नाम खर्चा कर दिया। अरे हम तो आधा राम नाम लिख करके कितना कोढ़ी के तू पूरा राम नाम खर्चा कर दिया। हाँ, कहा कि चलो था। आया तो उमा देखा तो बहुत कोढ़ी था। कहा कि देखो उस पर खाली राल लिखा, एक तुलसी के पता पर राल लिखा, राल लिख करके पवाया नहीं। वो आज गंगा जल में डुबा डुबा के जिसका सर पर कबीर दास जी ने जिसका देह पर छिड़ते गया, शरीर पर छिड़ते गया, वो सब के कंचन शरीर होता चला गया। थोड़ा विचार कीजिए। तो इसलिए कि क्या कहता है कि और युग में ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, यही युग जो है वो राम नाम के माना गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम एक, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। देखिए कितना कोढ़ी को उद्धार कर दिया, कितना कोढ़ी के कल्याण कर दिया। माने लाखों कोढ़ी जो गंगा प्रथा महाराज जी कबीर दास जी ने सिर्फ राम राल लिख करके तुलसी के पवाया नहीं, जल खाली डुबा डुबा कर जिसका मैंने छिटना गया वो सब ठीक होते चला गया। तो अभी क्या है, राम नाम में कोई बाधा नहीं। अच्छा, राम नाम में कौन बाधा है? और साधन में तो बाधा हो सकता है, और साधन है उसमें आपको बाधा हो सकता है, लेकिन राम नाम में कौन बाधा है? कौन में आपको संकट है? कौन में मेहनत है आपका? कोई मेहनत नहीं है। इसलिए थोड़ा विचार कीजिए। अच्छा, आप बर्तन मज रहे हैं तो राम नाम जप रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो राम नाम जप रहे हैं, घास काट रहे हैं तो राम नाम जप रहे हैं, हाँ कपड़ा खींच रहे हैं तो राम नाम जप रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो राम नाम जप रहे हैं, माने जा रहे हैं तो राम नाम जप रहे हैं। सुमरि पवन सुत पावन नामो, आय अपने बस करी जान हु राम, सुम अपने बस करी राखे हु राम। माने जो आप धंधा दो, माने झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन साफ कीजिए, भोजन करते रहिए, हाँ प्रदेश जाते रहिए, विदेश जाते रहिए, सोते रहिए, उठते रहिए, बैठते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, लेकिन राम राम बोलते रहिए। वही में कौन बाधा है? हम तो कोई साधन करेंगे ना, तब व्रत जब करेंगे तब तो माने बाधा है। अब यहाँ पर क्या दिए हैं, राम नाम जपे से जप ही नाम जन आरथ भारी, जप ही नाम जनु आरथ भारी, आ मिट ही कुसंकट होई सुखारी। द्रौपदी के देखिए, द्रौपदी ने माने सबकी आशा किया, हम संक्षेप में कहते हैं वीडियो बड़ा हो जाएगा, सबकी आशा किया, कोई नहीं सहा हुआ, लेकिन अंत में कहा कि अब कोई सहारा नहीं। साड़ी के दांत से भी पकड़े महाराज, लेकिन अब दांतों नहीं काम करे, कहा था दुशासन खींच रहे हैं। तब अंत में हे कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, तू अब के बारी राख दना लाज हमारी, तू अब के बारी रख दाना, दुष्ट दुशासन सारी खिंचैया, कोई न करे बलहारी, हो दुष्ट दुशासन सारी खिंचैया, कोई न करे बलहारी, अब आके का कर बे मोहन, होता बदन उघारी, तू अब के बारी राख दाना लाज हमारी, तू अब के बारी राख दाना। तुरंत आकर के सरकार ने चीर बढ़ा दिया। नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, पता नहीं चल रहा है अब कौन साड़ी है कौन नारी है। दुशासन गिर पड़ा, कितना महाराज जी न जाने की ताल लगाया, हाँ करमान लगाया साड़ी के, लेकिन उसका पार नहीं पाया। कहा हरि इच्छा भावी बलमाना, हृदय विचार है समूह सुजाना, वहां तो प्रभु के कृपा है। इसलिए कहते हैं। अच्छा गज, फिर गज के देखिए, द्रौपदी गज के देखिए, जब ग्राह ने पकड़ा, गोह पकड़ा गराज के, गोह पकड़ा गजराज के, तो ले गए बीच धारो, जब उसका बीच धार में ले गया, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारो,
चार पहर युद्ध भयो है, हो सिंधु के मझधारे, चार पहर युद्ध भयो है, आ सिंधु के मझधारे, आ हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे। माने गज आप जीवन हार रहे हैं कि हे प्रभु, कि आप माने रक्षा कीजिए हमारा। सरकार ने तुरंत वहां गरुड़ के कहा, गरुड़ मेरा भक्त है, वो संकट में है, चलो उसको रक्षा करो। गरुड़ ने कहा कि सरकार के हमरा बिना सरकार के काम नहीं चलते हैं, हमारो बिना सरकार के काम नहीं चलते हैं। इसका यही कहता है कि कौन न प्रभुता पाई न साई, जो माने मद होकर किसका नाश नहीं हो गया, वही गरुड़ जी का अभिमान हो गया कि अब हमरा बिना सरकार के नहीं काम चलते हैं। तो सरकार कहा कि वो गजराज के जो माने गज के गजराज के गोह जो पकड़ा है, तो उसको बाद में हम छुड़ाएंगे, पहले इसका छुड़ा लेते हैं, इसका भी पकड़ा गया है, अभिमान रूपी गजराज माने गोह, अभिमान रूपी गोह इसका बल माने इसका एक कटगुड़िया और ही सरकार रख दिया। कहा गरुड़ इसको उठा करके देखो, लाख फरफराया नहीं उठा। कहा सरकार क्या ये तमाशा है? कहा रहे कि ये मत समझो कि हम परमात्मा के लेके उड़ते हैं, हमारा लेके तू नहीं उड़ते, हम ही तुम्हारा लेकर उड़ते हैं अपना चंगुल में रख करके। हाँ, उसके बाद वो वहां से आया, उनका प्राण बचाया। तो गद के यहाँ दिए है, मिट ही कुसंगट हो सुखाड़ी, द्रौपदी के, गद के। दूसरा में प्रहलाद के देखिए, माने प्रहलाद को देखिए, पिताजी ने कैसे कैसे संकट देखिए। ध्रुव जी महाराज के देखिए, अरे मीरा में कलयुग में मीराबाई को देखिए ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु यमोलक दिन मेरे सतगुरु, और क्या जग में सब ही खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरे में क्या है आप देखिएगा, तो सब चीज में मिलावट हो गया है। मिलावट जो है, क्या संदेव, सब चीज में मिलावट हो गया है, सब चीज में मिलावट हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि माने अच्छा बीज में मिलावट हो गया है, जो आप माने बीज बोते हैं वही बात, धान क्या गेहूं के, वही में मिलावट नहीं, वहां से माने आता है। आप दूसरा अब ये बीज नहीं, अपने घर के नहीं, अब वहीं से आता है। अच्छा फल फूल में मिलावट हो गया है, जो माने आई ये लौकी, अब पहले कौन लौकी था या अब कौन है। अच्छा खोभी में भी मिलावट है कि अब ये कौन हाइब्रिड, उसको हाइब्रिड कहते हैं। तब खोभी में भी माने मिलावट आ गया है, फल फूल में मिलावट आ गया है। अरे वो सब छोड़िए, दूध दही में भी मिलावट आ गया है, दूध में भी मिला देते हैं। अरे वो तो छोड़िए, हम तो कहते हैं कि महाराज जी आप तो ये अथी में गाय में मिलावट आ गया, ये जर्सी है, ये दोगला है, न कहता गाय में भी दोगला, ये जर्सी के है। अब गाय में मिलावट है, अब गाय के मिलावट आदमी में मिलावट हो गया है, वर्ण संकर, आदमी में मिलावट हो गया, वो वर्ण संकर। आप देखिए माने हो सके माता कोई और जात के है, आप पिता कोई और जात के है, तो वो लड़का क्या होगा, वर्ण संकर, तो उसमें मिलावट है। तब मिलावट जो है वो क्या काम, जिसमें मिलावट है वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। घी में देखिए, घी में क्या मिलावट है। अच्छा चर्बी के घी बना दिया है, माने चर्बी के घी माने मिला दिया है। अच्छा आप देखिए अथी गाय कहता है कि 30 किलो माने घी गाय के दूध के, 30 किलो गाय के दूध के 1 किलो घी बनता है। आप थोड़ा विचार कीजिए, तो हम अगर जोड़ते हैं 50 रुपये किलो अगर देवे दूध, तो कितना हो जाएगा, 1500। अब 500 के 600 के माने दूध है, तो इसका मतलब क्या है, वो मिलावट है। तो वैसे तो वो दे नहीं सकता है, क्या है उसमें मिलावट है। तो ये सब चीज में मिलावट हो गया है दूध में। अच्छा दूसरे में क्या है, माने फूल में मिलावट है। वो ये चलानी फूल जो इतना इतना माने वो गेना के पहले छोटा छोटा था, आप तो पूरा माने फूले हुआ था, डंडी तो बुझेबे करता है। तो उसका क्या, उसी फूल में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, तो यहाँ तक कहते हैं, यहाँ तक ले मिलावट कि कहते हैं माने मरुआ में सरसों फेंट देता है, तोरी मरुआ में तोरी, वही में मिलावट। तो आदमी में जब मिलावट है तो सब चीज में मैंने अब बातें हटाइए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। क्यों यहाँ कहते हैं मार्ग सोई जा कहूं जो ही भावा, आदमी सीधे दौड़ रहा है,
अब कहाँ जा रहा है, पूछो कि कहाँ जा रहा है तो हम पता नहीं है। आदमी तो जा रहा है, लेकिन पूछो कहाँ जा रहा है तो पता नहीं है। महाराज जी एक प्लेन उड़ा, वही प्लेन में मोटा मोटी बुझिए 100 आदमी था वही प्लेन में बैठे हुए, और विदेश सफर कर रहे थे। तब जब वो माने ऊपर उड़ गया, जब जाने लगा तो ड्राइवर ने कहा कि सब कोई सावधान हो जाओ, जितना बैठे हैं सब कोई सावधान हो जाओ। सब कोई सावधान हो गया, भैया क्या बात है, क्या कोई गड़बड़ी न तो आ गया, हाँ क्या दिक्कत नहीं, प्लेन तो खराब हो गया। कहा सरकार क्या बात है, हेड ड्राइवर साहब क्या बात है। कहा कि देखो ये खुश खबर है, हाँ एक खबर खुशी का है और एक खबर दुखी का है, एक दुख के एक सुख के है। कहा तो बड़ी मुश्किल है। तो कहा ये बताओ कि दुख के सुनेगा कि मैंने सुख के, हाँ तो कहा कि पहले एक उपाय कीजिए, सुख पहले दुख के सुना दीजिए। कहा कि दुख के माने कहने का मतलब यही है कि इसमें के सामान जो है मोटर है, हाँ ये मशीन जो है वो मशीन माने बिगड़ गया है। कंप्यूटर जो इसमें है माने जो वो दिशा दिखाते हैं ना, दिशा दिखाता है कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो वो दिशा दिखाता है। तो इसमें गड़बड़, कोई दिशा में वही कंप्यूटर में गड़बड़ी हो गया है, जो हमारा था है ना चल रहा है, इसीलिए यही दिक्कत है। माने वो दिशा के नहीं तक रहे थे कहाँ तक ले जा रहा है, तो हाँ यही दिक्कत है। तो कहा कि आज सूखी खबर क्या है। कहा कि लेकिन जिधर जा रहा है उधर 10 गुना स्पीड से जा रहा है, तो वो आदमी बचेगा थोड़ा बेचारी, ये दोनों में तो संग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दिए हैं कि मार अगर सोई जाकर कोई भावा आ पंडित सोई जो गाल बजावा। जो आदमी गाल बजाने वाला है, हाँ आ सबसे चोर हुआ आ धन संपत्ति हरने वाला है, उसी के सब आदमी होशियार मानते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप देखिए तब अपना मन से आदमी जा रहा है, लेकिन एक चीज में जो है मिलावट नहीं है। सब में तो मिलावट हो गया है, एक चीज में मिलावट नहीं है। वो मिलावट किसी है, राम नाम में मिलावट नहीं है। मतलब क्या है, आप वो जग जो है, जग में तो माने कुछ कर नहीं सकते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। ये राम नाम में जो है महाराज जी वही में मिलावट नहीं है। अति आप कहिए कैसे नहीं, बैराग उसमें नहीं है। अच्छा राम नाम में क्या मिलाइएगा, राम नाम में कुछ मिला सकते हैं दूसरे में। अच्छा कहता है बैराग, बैराग में भी मिलावट है। बोलो श्याम रामचंद्र की। बैरावट माने बैराग में भी है मिलावट। क्या कैसे मिलावट है कि वह बैराग है। एक आदमी ने पूछा कि भैया ये हल्ला कहाँ हो रहा है, तो मौनी बाबा के आश्रम में। हल्ला कहाँ हो रहा है, तो मौनी बाबा के आश्रम में। आई बाल बच्चा किसका है वही मंदिर में, कहा कि ब्रह्मचारी जी महाराज के। आप थोड़ा विचार, ये बैराग जो है महाराज जी, बैराग भी नहीं है बैराग। अच्छा आप देखिए कि संत के ऐसा ऐसा गाड़ी है, 10 करोड़ के, 2 करोड़ के, 3 करोड़ के, 4 करोड़ के संत के गाड़ी है। अब माने हमको अपना बताता है कि कै माने हो सके वो मरैया छोड़ा है, ये वो कोठा छोड़ा है, ये मतलब कै कोठा बन गया है। एक यार 4-5 परिवार के छोड़ा है, इसमें तो पूरा कितना परिवार उसका बन गया है। पंखा के छोड़ा है, घर में एसी ला गया है, हाँ कुर्सी के छोड़ा है भैया सोफा सेट आ गया है। तो क्या इसी को बैराग कहते हैं। बैराग का मतलब क्या है, तो इसीलिए ये अच्छा एक संत था महाराज जी, तो क्या हुआ कि वो बैरागी बाबा था, वो जंगल में रहने लगा। जंगल में बैठ गया, भगवान का भजन पूजा करे, कुछ गांव का नजदीक था। हाँ अब एक ही आदमी वहां पर क्या है कि जब वो आकर के भजन करने लगा तो 4-5 आदमी क्या है दुष्ट था, वहीं पर खाता पीता था, दारू शराब पी करके वहीं पर रहता था। लेकिन जब संत के देखा भगवान का भजन करने पूजा पाठ करने, तो वो आदमी कहा ये संत ये कहाँ यहाँ से आ गया है, माने ये कहाँ से आ गया है। तो इसलिए कि भैया इस बार बिलगा दो, अगर नहीं बिलगाएगा तो हो सके कल हम लोग को कुछ कह देगा। और चोर था महाराज जी। क्या हुआ, माने वो संत उस संत पर लग गया कि इसका मार दिया जाए। संत ने गया भंडारा खाए, साँझ हो गया था, और उधर से आया महाराज जी, तो बीचे में संत के लाठी से लगा पीटने के लिए। संत गिर पड़ा, कहा कि मर गया सब, भागो। 4-5 आदमी था, दर पीवा था, शरीर पीवा था,
चोर था वो भाग गया। तो जब ये भागा तो संत के माने देखा कुछ आदमी कि गिरा हुआ तो उसका उठा पटा के लाया, इलाज कराया, संत के इलाज करा। लेकिन हाँ, सरकार उनको दंडित किया, जो आदमी मारा हुआ था तो सरकार उनको दंडित किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधु से करवा वही सेवा। माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, असाधु से आपकी क्या है, ये साधु से सेवा करा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता। इसीलिए कि जब बैराग जो है उसका भी कलयुग जो है दबा दिया था। कलयुग हमारी पिटाई लगा तो वो भी, लेकिन अब कुछ दिन के बाद में संत भी अपना पधार गए, वो भी चल गए। अब रही जोग, जो बैराग तो कह दिए, अब जोग के बात सुनिए। जोग की वाली बात किया है, तो जोग में ध्यान दीजिए। बैराग के वाली हो गया। अब जोग क्या है, जोग में उल्टा लटकना है, सीधा लटकना है, अब श्वास लेना है, अब हापुर हापुर करते रहिए, उसका क्या है, जोग है। ये कि आदमी कहा कि हम जोग सीखेंगे, संत के पास गया, संत ने कहा कि ठीक है हम जोग सिखा देंगे, उल्टा लटको। तो उसका कहा कि ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक ले उल्टा माने लटकना, आ कम कम धीरे धीरे बढ़ाना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट तक ले मैंने धीरे धीरे बढ़ाना। लेकिन एक के बारी 10 मिनट तक ले उल्टा लटकली रह गया, उसका जोग है। इसके बाद उसका घेटेर हो गया, इलाज हुआ, इलाज तो हुआ, ठीक तो हो गया, लेकिन ये मूरी जो है वो बड़ा हो गया। और मूरी जब बड़ा हो गया तो यहाँ कान जो दबाना क्या, ये जोग है। बहुत आदमी आ कान दबाते हैं, एकदम ध्यान में रहते हैं कि हम अभी ध्यान में हैं। ये इसका तो इसका मतलब क्या है, जोग भी अब नहीं है, जोग भी नहीं रहा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। कुछ रात है ना, माने 10:30 बज रहा है, इसीलिए कि हाफी हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ क्या है कि देश काल में जोग में जे यहू में मुश्किल है कि अब जोग भी समाप्त हो गया। अब रही कि मैंने यहाँ पर दिए हैं गाय के वाली बात है। गाय दानों से बना जाना कि दान तो किया जाता है, सब आदमी दान किया जाता है। तो अब बैराग हो गया, जोग हो गया, अब दान के बात सुनिए। दान के अगर बात जो हम कहते हैं तो एक बारी देखा हुई, माने आप लोग देखते होइएगा, जय जय सीताराम। तो आप मैंने बैराग कह दिए हैं, अब जोग कह दिए हैं, अब तप के बारी बात है, तप तो हो सकता है। तो यहाँ तप पर क्या दिए हैं महाराज जी, तप भी मुश्किल है। ऐसे तो रामायण रामचरितमानस में लिखा है, नारद जी ने क्या कहा है, नारद जी ने बड़ा था कहा है, आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, कि जो तप सबके आधार है। अच्छा, तो तप का मतलब क्या है, तप करना चाहिए। कपटी मुनि भी राजा भानु प्रताप को वही बात कहा है, और नारद जी वही बात पार्वती माता का कि मैंने तो तप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम आपसे एक बात माने पूछ रहे हैं कि तप जो है तो संत के देखिए ना, संत को एसी कमरा देखिए। अब एसी कमरा, हमने एसी कहे लगा, आप संत के एसी कमरा देखें, संत के आगा पीछा आदमी देखिए कितना रह गया है। तो तप का मतलब क्या यही है। तप के मतलब ये है कि नहीं दोष विचार शीतलता, आ सब जाति कुजाति भये मगता। नहीं दोष विचार शीलता, सब जाति कुजाति भये मगता। तप में 5 जगह आदमी 10 जगह आदमी गोईठा लगा देता है। हाँ, आ गोईठा लगा करके 8 दिन 5 दिन 2 दिन
10 घंटा 2 घंटा माने वहाँ पर क्या है, चारों ओर से धुआं रहता है, आग लगाता है और उसमें तप करता है। तो पहले तप था, आज तो वो शरीर भी नहीं है। हाँ, अभी ऐसी बड़ी बात नहीं है, अभी हमारा कुछ संत है जो तप करता है। तो अब गोइठी लगा दिया, 5 जगह लगा दिया, 10 जगह लगा दिया, उपवास हो गया, पर खाया नहीं। इतना तप में ऐसा होता है। पानी में जाके खड़ा हो गया, अथी में जाड़ा में जल में खड़ा होना, गर्मी में आग जलाना, भूखे प्यासे रहना, ये तब बड़ी बात है, उसमें कल्याण है। लेकिन अब देखिए, वो बड़ा तप तो कर रहे हैं, लेकिन गाजा संत गाजा पी रहा है। संत माने भांग माने खा रहा है, तो ये तप हुआ। जो संत हो करके तप तो करता है, आप गाजा पीता है, आप भांग खाते हैं, आप समझिए, भांग धतूरा, क्या यही तप है? तो तप जो है वो भी चला गया, ये 3 चला गया। यहाँ गुरु शिष्य बधिर अंधका लेखा, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक शिष्य आ गुरु कहाँ गए थे भंडारा पाने के लिए। कोई आदमी, कोई घिरस श्रद्धालु भंडारा किया था, तो शिष्य गुरु गए थे, तो गुरु जी ने बैठा, शिष्य ने बैठा। अब वो तो 56 व्यंजन था, गुरु जी ने खूब पा लिया। अब इतना पा लिया कि उसका पेट निकल गया। अब जैसे पेट निकला तो उठ बड़े कहा कि चला लौसानी उठाओ हमारा, ताकि देखे ना। तब चेला जो है धीरे धीरे गुरु को उठाया। अब गुरु जी को उठा दिया तो पेट निकला, तब इसका पते न चले खराम कहाँ है। आज चेला के तो और उसी से मैंने बिहार, चेला तो और कस के खा लिया था। तब नीचा मैंने चेलों के खराम है, हाँ, गुरु जी के खराम है। गुरु जी ने आप कैसे नीचे ताकि कहा तो पेट निकल गया था, तो नीचा नहीं उसका लिभ रहा था। तो कहा गुरु जी, जब गुरु जी ऐसे मुड़ी किया है कि चेला खराम कहाँ है, खराम कहाँ है, अब तो नीचा मुड़ी करना रहता। हाँ, तब कहा कि गुरु जी ऊपर तक कहीं नहीं है, अगर होगा तो नीचे होगा, ऊपर लेकिन नहीं है, मतलब कि खाइए लिया था इतना। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए एक सुना ही नहीं एक नहीं देखा। तो तब भी जो है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आप तब भी चला गया, बैराग भी चला गया, जोग भी चला गया, तब भी चला गया। तब क्या आया, यहाँ दिए राम नाम कहीं अजय जमुहाई, आती नहीं न पाप पुंज समुहाई। इसीलिए राम नाम जमुहाई, जमाई लेते खिना, माने अभी हमारा हाफी हुआ है, माने हाफी लेते वक्त कोई काम करते, हाँ, वहां पर नहीं जा सकता है। अब इसलिए एक आप रह गया क्या, दान। अब दान में क्या है महाराज जी, तो कहिएगा चलिए अगर ये सब नहीं है तो हम दान तो कर सकते हैं, दान से तो मेरा कल्याण होगा। तो दान से आपको जो कल्याण होगा, तो हम तो दिन में भी कहे, लेकिन अभी हम कह देते हैं। वही राजा नील के पूछिए, कृष्ण भगवान ने गए तो पूछा, कृष्ण भगवान ने देखा, पहले तो कृष्ण मान के पोता था, बेटा था, वो माने बच्चा में गोली गोली खेल रहे थे, वो गेल्हा है जे, हाँ, टाली डंडा, वो उसको टाली गिर गया तो इनार में। जब कृष्ण भगवान कहा कि बाबा हमारा टाली गिर गया, तो देखने गया तो बड़ा गिर, प्रभु ने चरण लगाया, वो माने तुरंत मनुष्य के शरीर रख लिया। कहा कि रे तुम कौन है? तब कहा सरकार, जब दानियों में अगर नाम सुना होगा तो पहले मेरा ही नाम सुना होगा, हम राजा नीर्घ है। कहा इतना बड़ा राजा हो गया, इतना दानी अगर हो करके ये क्रिकेट जोनी में। कहा कि एक माने गाय के चलते पे सरकार हमने प्रतिदिन 1 लाख गाय दान करते थे। हम इतना दान किए हैं सरकार कि आप वर्षा के बूंद कोई गिन लेवे, ये धरती का रज है, बालू है, वो पूरा गिन लेवे, लेकिन हम जितना दान दिया है वो नहीं गिना सकता है। तका तब गिरगिट को तका कि हाँ, हमने जो 1 लाख प्रतिदिन गाय ब्राह्मण के देते थे, लेकिन एक ब्राह्मण के हम जब गाय दिए, वो गाय माने वहां से झुंड में से अपना छिटक करके एक हमारा झुंड में मिल गया। दोबारा ब्राह्मण आया तो हम उसी के कल भेला, उसी को हम दान दीजिए। तो दोनों में लड़ते या कहा कि नहीं, वो गाय जब गाय वहां से उनका मिल गया तो खोजने लगा, गाय मेरा कहाँ है ब्राह्मण, क्या दान दिया है?
जब आया तो देखा तो ये ब्राह्मण ले जा रहा था, तो ये गाय क्यों इधर हमको दान दिया है? तो कब? तो कल। तो कहा, अरे तुम्हारा कल दान दिया है और राजा आज हमारा दान दिया है। कहा चलो, तो दोनों कोई गाय के लेकर के आए यहाँ। कहा सरकार ये सही, राजन ये बताओ कि ये गाय जो है किसका दिया है, इसको कि मेरा? तब मैंने कहा कि हम तो इनको बने दिए थे। हाँ, तो कहता मेरा आज क्यों ध्यान किया? कहा तो हे सरकार गलती हो गया है, जो वो तो झुंड के, हमारा में तो गलती नहीं है, वो झुंड से माने वहां से भाग करके और फिर माने अपना झुंड में मिल गए थे, जो राजा के गाय है उसमें मिल गया था, लेकिन राजा के तो कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष है राजा के? तब माने वो कहा कि नहीं, तो कहा सरकार यही के बदले में आपको जितना, एक गाय के बदले में जितना मर्जी उतना गाय ले लीजिए, लेकिन अब हम तो पहले दान कर दिए हैं। अब वो दोनों वहां से छोड़ दिया गाय के, लड़ते झगड़ते चला गया। वही से सरकार हमारा एक गिरगिट जोनी में हो गया, लेकिन आपका कृपा हो, मेरा कल्याण हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? दानों है जो कलयुग महाराज समाप्त कर दिए हैं। यहां दिए हैं, अच्छा, आदिति कर्मण मता परमनम, यहाँ दिए हैं अवति सिगता भूमि अधियो तारागण, जितना ही आसमान में तारागण है उतना हमने दान किया है। आवत दियो बस धरत ता वहीं यदाद मत पहग, धरती में जितने रज है वहां पर राजा जो कर है हम उतना दान दिए। बोलो श्री रामचंद्र की। बड़ी विचार सुजन मन माहे, नाम लेत भव आ सिंधु सुखाई, आ करहूं विचार सुजन मन माही। तो फिर के ये दान जो है महाराज जी वो भी चला गया, तब फिर आ गया राम नाम। माने यहाँ है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाने, भैया पुल के बनाना नहीं पड़ेगा, वो तो पुल, लेकिन नाम लेते ही माने वो नदी में कितनो जल है वो सूख जाता है। नाम ले आ करहु विचार सुजन मामा, ये सुजन होगा, जो ज्ञानी होगा, जो महात्मा होगा, जो भक्त होगा, वो रामे नाम ही, राम नाम यही एक आधार है। इस बात पर तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अभी अभी के बात सुनिएगा, दान के बड़ी बात में तो गजब है। क्या गजब है? गजब इसलिए है कि अभी देखिएगा संत के भेष में तो बना लिया है, बहुत आदमी संत के भेष में कहेगा संत, और वो चले जाएगा बाहर से, देखिए पैर धो पाएगा, आप बड़े भोजन भी पाएंगे, और सब रुपया वहां से ला करके यहाँ पोता पोती के घर बना देगा, मकान बना दे देंगे पोता पोती के। क्या ये अच्छा है? बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। एक छतरी था, और वो क्या है, मंदिर में अपना गुरु जी के गाय जो है वो दान कर दिया था, दूध वाला गाय। तब जब गाय दान कर दिया था तो महाराज जी क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से वो सेठ वैसे कुछ दिन के बाली बाद घूमते घूमते वहां आए, जाकर प्रणाम किए। तब प्रणाम माने किए, तो कहा देखा, अपना चला के कहा, गुरु जी ने कहा अपना चला के कि चला चाय बना दो, गाय यही दिया है, चाय बना दो, इनको दूध पिया दो, चाय दूध चाय पिया दो। तब मैंने कान में उंगली रख लिया कि गुरुदेव ऐसे नहीं बोलिए। तो क्यों? कहा कि इसलिए दान हम कर दिए हैं, तो जो गाय के दान कर दिए हैं, अगर वही गाय के अगर हम दूध पीते हैं तो अपराध लगेगा। दान कैला के वाली बाद में वो छतरी वो राजा दूध नहीं पी रहे हैं, आइए वो क्या है कि मंदिर में दान भी नहीं करता है, सब सामान ढोके के यहाँ से ले जाता है। कितना सामान मंदिर से ले गया है। हमने कहते बहुत अच्छा है भैया, चलो एक आदमी दे रहा है तू ले जा रहा है, भगवान करे तू लेते जाओ, आप भगवान करे देते जाओ, जाओ रे बच्चा जैसे के तैसे। कहता है ना वो कमर जो चोरा करके ले गया था संत महात्मा के, तो ये कावे सेठ आवे तो उड़ा देवे, वो महात्मा भजन कर रहा था, दरिया के समय था, तो सेठ आवे तो उड़ा देवे कि बाबा भजन करते हैं हम सेठ उड़ा देते हैं, और चोरबा आवे तो कमर ले जाए। तो इनको भी कहे जाए जैसे के तैसा, उनको भी कहे जैसे के तैसे। सेठ ने कहा सरकार जो चोरा के ले जाता है उनको भी जैसे के तैसे आशीर्वाद देते हैं, हमारा भी तो वो जैसे दरिद्र वैसा ही रहेगा, तुम जैसे धनी को सेठ है दान करने वाला है वैसे तू दान करते रहेगा, नहीं तुम्हारा कमी होगा, तब इसका बुद्धि होगा।
तो यहाँ इसलिए महाराज जी दिया है अभी को जो दान है, यहाँ कहीं अनिति ते मुंद ही काना, अधर्म विचार सब ही सुख माना। कि माने अनिति से आदमी के कान, माने बहुत धर्मात्मा है जो कान मूंद लेते हैं, लेकिन नहीं, अभी तो अनिति सुनने के लिए आदमी सब लगा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। हम कर रहे हैं, आप देखिएगा शहर माने अति सब में, तीरथ सब में सेठ सब कमरा बना देते हैं, सेठ सब कमरा बना देते हैं। किस लिए कमरा बना देते हैं? इसलिए कमरा बना देते हैं ठाकुर जी की कृपा से कि हम आ करके रहेंगे। तो क्या हुआ, माने एक संत आया महन जी के पास, महन जी ने कहा कि महन जी हमारा एक कमरा दे दीजिए, हम उसमें अनुष्ठान करेंगे, कलशा उसा करके इतना माला हम जाप करना चाहते हैं, 1 लाख माला, हम 1 करोड़ माला जाप करना चाहते हैं, 1 लाख 1 करोड़, उसमें जितना टाइम लगे। तो कहा कि ठीक है, वो दे दिया कमरा। अब कमरा दे दिया तो माने उसी समय में 2 दिन के बाद आ गए, वो मालिक आ गए। तो मालिक ने देखा उसमें महात्मा कहा है आप इसमें कैसे आ गए हैं? कहा कि तो हम इसमें अनुष्ठान कर रहे हैं। तो नहीं, दूसरा कमरा में जाइए, ये तो मेरा नाम से है, हाँ ये कमरा मेरा है, जो माने जाइए। तो वो माने कहा कि रहने दो, हमको, हम कलशा बैठाए हैं, हम माला के रखे हैं, अब कैसे? तो वो महात्मा था, वो महन जी के पास गया, कहा सरकार अभी हमको माने अब बस 4-5 दिन हुए हैं, महीना दिन का अनुष्ठान है, इतना माला जाप करना है, और वो बीचे में हटाने के कहते हैं। हाँ, तो कहा लाओ, बुला करके गया। तो कहा कि आप दूसरा कमरा में रहो, हाँ आप दूसरे कमरा उसमें रहो, ये छोड़ दो। कहा कि नहीं, उसमें देखते नहीं है कि नाम मेरा लिखा है, आपको पता नहीं है? आपका मंदिर पर वो उसमें नाम मेरा है। अब वो संत ने था, संत ने गर्म हो गया कि देखो इस संत को माने नेम तुरा रहा है, कलशा उठवा रहा है, ये दान देला के बारी बाद में इसको किसका घमंड है, ये कहता है मेरा है। तो तुरंत माने वो महन जी था, वो हथौड़ी उठाया, बस, और तो टाइल पर नाम था, पत्थर पर, इस सबके बुकनी बुकनी फोड़ दिया। आप फोड़ के कहा कि ये बताओ कितना रुपया तुम्हारा हुआ है, ये कमरा के बनाने में कितना खर्चा है, हम तुमको देते हैं, लेकिन आज दिन से आना नहीं। तुरंत महंत रुपया दिया। अब सेठ के बेलगा भागो यहाँ से, हमारा संत का माने अनुष्ठान है, लेकिन आप नहीं है। आप माने महाराज जी एक जगह के बड़ी बात कहते हैं, हम अपने गए, हम नाम नहीं कहेंगे, वही महात्मा की ये नहीं करवा है जनकपुर के साइड में। तो हम गए, वही महात्मा के क्या है कि जब वो उसको केस लड़ाई चल रहा था, वो महात्मा के दिमाग देखिए, वो है दूसरा के जमीन, और वो दूसरा माने दूसरा चेला है, और दूसरा के चेला में इनको रुपया खर्चा हो रहा है, जितना आमदनी आ रहा है चाउर सबको असूलिया गहूम सबके, और वही में जा रहे हैं। तो जब हम उसको मंदिर में 1 महीना रहे, तो देखे कि आप वकील आता है, कोई बड़े बड़े अफसर आता है, वही में के तो माने उसका खूब तरुआ, हमें अपने हाथ भी तरुआ बनाते हैं महाराज जी, उनका बनाए, हाँ, और खूब दही उही आता है, खूब छाली उली उनका खियाए। आज महात्मा है बस सिर्फ आलू के सब्जी, अब भात हो गया, भात खत्म, आता है रोटी। आइए ने कहा था खूब, हमने कहा कि ये कौन चक्कर है, तो इसी से बड़ी बात है, नाव होगा, कोई कुछ नाव नहीं होगा, आके आज तक ले नहीं नाव हुआ है, और रुपये खर्चा हो गया खूब, इस सेठ के खूब खियाएगा, ये हमारा माने दान देगा, ये सब करेगा, लेकिन महात्मा के नहीं, ये सब गलती है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब फोड़ दिया, कहा उसका पैसा लेकर के जाओ तू। अच्छा, एक बारी बात है, 4-5 महात्मा बैठे हुए थे, अब पंखा ऊपर चला था, गर्मी के समय था, तो सेठ आया, वो पंखा बंद कर दिया। तो एक संत ने कहा कि भैया हम 4-5 संत बैठे हुए हैं, गर्मी का मौसम है, घामे पसीने सब शरीर है, तो ये पंखा तुम क्यों बंद कर दिया? कहा कि इसलिए देखो देखो वो नाम हमारा है, फिर हम देखो वो नाम हमारा है, आप काहे बैठे हुए हैं, आप समझिए। इसीलिए दान देला के वाली बाद में चहु जुग चहु स्मृति नाम प्रभावू, आ कली विशेष नयान पाओ। इसे चारों युग में जो है महाराज जी, वो राम नाम जो है वो सबसे ऊंचा माना गया है। आप देखिए यहाँ पर जो शास्त्र क्या, शास्त्र माने क्या सिखाता है, शास्त्र माने क्या देता है? शास्त्र यही देता है कि विधि निमेष समय कलिमल हरणी, आ करहु कथा रविनंदन बननी, कि माने क्या करना है और नहीं करना है, वो हमारा क्या शास्त्र मनमाना नहीं, जो शास्त्र कहे, हाँ, और शास्त्र क्या होता है, शास्त्र के आधार पर करना चाहिए। और वो फैसला क्या करेगा? धर्म के स्थापन कौन करेगा? वो शास्त्र। धर्म की रक्षा, धर्म के बाद कौन बताएगा? वो शास्त्र बताएगा।
शास्त्र प्रमाणम कार्य करियो विधते। इसीलिए यहाँ दिया है कि शास्त्र के आदमी जो है वो माने मान्य, जो शास्त्र हमारा क्या करना है नहीं करना है, विधि निमिषमय कलिमल हरणे कर्म कथा रविरत, माने वो विधि से कीजिएगा तो कलिमल हरणे। हाँ, लेकिन यहाँ राम नाम में कोई विधि नहीं है, माने राम नाम में है कोई गुण न है। अच्छा, आप यहाँ दियो, माने तो प्रभु यहाँ कहता है कि प्रमाण तो शास्त्र है, शास्त्र प्रमाणम, तो शास्त्र प्रमाणम है, लेकिन सरकार अपने प्रमाण नहीं माना, क्या मनाया कि शास्त्र प्रमाण है। इसलिए हे मेरे माता बहन कि ये जब जितना कहे हैं जग जूप तप, यही कलिकाल न साधन दूजा, आ जग तप व्रत तव पूजा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। कथा यही कलिकाल न साधन दूजा, आ जोग जग तप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरि गाय यही राम ही, आ संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। इसीलिए इस कलयुग में राम नाम देखिए, माने लाखे साधन, राम नाम एक अंक, कोई भी साधन आप कर लीजिए, जप कीजिए, हाँ हर नेम कीजिए, लेकिन राम नाम न है तो सब अधूरे है। अच्छा, आप अगर देखिएगा रावण, रावण कितना तपस्या किया, रावण तो बहुत तपस्या किया, कितना जग किया, जग भी किया, तपस्या भी किया, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, कहा तो उसका कल्याण हो गया क्या? सीता जी के ये चोरी छोड़ दिया क्या? देवता का सताना छोड़ दिया? मैंने करते रह गया। हनुमान जी ने क्या कहा कि इतना सब कर रहे हो, कितने तुम जग कर रहे हो, जोग कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, नेम कर रहे हो, हाँ यही से तक माने यही से तक क्या कल्याण होगा कि राम नाम बिनु, जब तक तू राम नाम नहीं जाप करेगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा संकट से नहीं निकलेगा, तो दुख से नहीं निकलेगा। कि राम नाम बिनु गिरहा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मदमुहा। इसलिए हे मेरे माता बहन, आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, नेम करते हैं, सब भैया से जाके गोर लाए करते हैं, प्रणाम हम करते हैं कि राम नाम जपिए, जही है जही एक घड़िया दो घड़िया धूमे पुनियाद, हाँ तुलसी संघ साधु के हरे कुरुटी अपराध, सुमरी पवर पावन नाऊ, अपने बस करी राखे रामू, जासु पतित पावन बरबाना, आगा वही कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तहि कुटिलाई, आ राम भजे गति के नहीं पाई। कि आज तक ले कोई भी आदमी जो राम का भजन किया है उसका गति नहीं मिला है, और साधन में गलती माने गति नहीं मिला होता न मिलो, लेकिन राम नाम जो लिया है इस सब के कल्याण। आज से एक बार सुन लीजिए, माने सब साधन फीका है, राम नाम नहीं है तो सब साधन फीका है, और राम नाम है तो सब साधन पूर्ण है। जैसे आप दाल साग बनाए बड़ा अच्छा से, अगर नीमक न है तो फीका है, अच्छा नहीं लगा, उसी प्रकार से राम नाम नहीं है तो सारा साधन है जो फीका है। तो आज दिन से जो जितने टाइम मिले, सुबह शाम जे टाइम हो, वो माला पर राम नाम जपना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय।